वेलकम बैक टू डीएस टेक्नीशियन। हमारे एडवांस स्किल एक्सेल सीरीज में आपका स्वागत है। अभी तक हमने पिवोट के ऊपर दो ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं। अब हम पिवोट में थोड़ा सा और एडवांस की तरफ चलते हैं, पिवोट टेबल की फॉर्मेटिंग की तरफ। ठीक है, और दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक कर दो, शेयर सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत हेल्प होती है इससे। आप लेट्स मूव कि हम पिवोट लगाने जा रहे हैं। पिवोट पे क्लिक करके मैं डायरेक्ट क्लिक करूंगा और न्यू वर्कशीट पे ओपन करूंगा। ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका एडवांस व्यू है, मतलब ये अभी तक का करंट व्यू चल रहा है। अगर मैं ओल्ड व्यू पे जाऊं, यानी पहले मुझे पिवोट कैसे दिख रहा है 2019 से पहले, वो अगर मैं आपको शो करने की कोशिश करूं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे राइट क्लिक करके पिवोट टेबल ऑप्शन पे जाके डिस्प्ले पे जाने के बाद मेरे पास एक क्लासिक पिवोट लेआउट का ऑप्शन आता है। मैं इसको ओपन करूंगा तो ये मुझे दिखा देगा कि पहले व्यू कैसा दिख रहा था। फिलहाल ये अभी भी वर्किंग है। अगर मुझे कोई फिल्टर्स लगाने हैं पर्टिकुलर तो मैं उस कॉलम को यहाँ पे लाके ड्रॉप करूंगा। अगर मुझे किसी कॉलम को कॉलम की तरह यूज करना है तो मुझे वो यहाँ पे लाके रखना पड़ेगा। कॉलम को एज अ वैल्यू यूज करना है तो मुझे इस ड्रॉप वैल्यू एज हेयर पे लाके रखना पड़ेगा। तो अगर मुझे उसे रो की तरह यूज करना है तो मुझे यहाँ पे लाके रखना पड़ेगा। एग्जैक्ट पुराने की तरह है, आप बस उसे लाके ड्रॉप ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आगे। अब लेट से मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे पास रीजन है और उसके अंदर मेरे पास कुछ डेट्स हैं कि किस डेट में क्या रीजन में काम हुआ है, करेक्ट, और उसकी टोटल कॉस्ट है। ठीक है, ये आपको पता लग रही है कि कौन सी टोटल कॉस्ट है, कितनी की टोटल कॉस्ट है, ये पता लग गया आपको। अब अगर मैं इसको कहूँ कि इसमें क्या यूज कर सकता हूँ मैं अपने उस पर, तो मैं मूव करता हूँ धीमे धीमे, फील्ड का नाम लेते जाएंगे और उसको हम काम करते चलेंगे। तो राइट क्लिक करूंगा, जो भी टेबल ऑप्शन, सबसे पहले हम लेआउट फॉर्मेट को ही कवर करते हैं। अब आप नोटिस करोगे कि मैं से क्लोज करता हूँ फिलहाल, ये जो सेंटर है, ये सेंटर पूरे इसमें नहीं है, ये ईस्ट पूरे ईस्ट नीचे तक नहीं है। अगर मैं इसे मर्ज करना चाहूंगा जैसे हम नॉर्मल मर्ज करते हैं एक्चुअली में, तो ये मर्ज करने मुझे देगा नहीं, करेक्ट। तो इसके लिए मेरे पास ऑप्शन है, मैं इसे राइट क्लिक करूंगा, लेआउट में ही रहूंगा और यहाँ पे मर्ज कर दूंगा और ओके। आप नोटिस करो कि ये सेंटर भी सेंटर में आ गया, ईस्ट नॉर्थ और वेस्ट ये सारे के सारे मर्ज भी हो गए और सेंटर में भी आ गए। मैं राइट क्लिक करके इसे रिमूव कर देता हूँ ताकि हम आगे की तरफ बढ़ पाए। ये हटा दिया। अब बात आती है, ये बात कर रहा है डिस्प्ले फिल्टर्स की। लेट्स से मैंने बहुत सारे फिल्टर्स लिए, लेट्स से मैं रिप्रेजेंटेटिव चाहता हूँ, मैं आइटम चाहता हूँ, मैं उसकी यूनिट जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब आप नोटिस करोगे सारे एक ही जगह पे हैं, ये सारे एक ही तरफ हैं, एक ही कॉलम यूज कर रहे हैं। बट मैं चाहता हूँ अलग अलग रो बॉक्स में चले जाएं, लाइक एक यहाँ रहे, एक इधर हो जाए, फिर एक इधर हो जाए। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, मैं राइट क्लिक करूंगा, लेआउट में ही रहूंगा फिलहाल, में डाउन की जगह ओवर कर दूंगा मैं से, और उसे बताऊंगा कि मुझे कितने डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के अंदर वैल्यू चाहिए। आप देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा रिपोर्ट फिल्टर्स फील्ड पर रो, एक रो के अंदर मुझे कितने फिल्टर्स चाहिए। अब अगर मेरे पास 3 है तो मैं 3 ले सकता हूँ, और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 2 हो जाए तो मैं 2 भी ले सकता हूँ। अब एक, अगर मैं 1 सेलेक्ट करूंगा ना यहाँ पे, तो रो तो एक ही यूज होगी वो, करेक्ट, उससे कोई फायदा नहीं। तो मैं कम से कम 2 तो ले ही लेता हूँ। तो देखो अभी 2 में डिवाइड कर दिया उसने कि 2 रो यूज कर रहा है। एक रो ये वाली हो गई, आई मीन ये वाली, एक रो ये वाली हो गई। अब अगर मैं इस पर और चले जाऊं फॉर्मेटिंग पे और यहाँ पे 3 कर दूं, यानी मैं 3 डिफरेंट डिफरेंट ले रहा हूँ सेल्स। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, मैं इस पिवोट टेबल के ऑप्शन पे जाऊंगा। हमने मर्ज देख लिया, हमने ये देख लिया। फॉर एरर वैल्यू शो, अगर एरर वैल्यू शो हो रही है तब। अच्छा, मैं इससे पहले आपको एक बताना चाहता हूँ, ये एरर वैल्यू शो कब यूज करनी चाहिए आपको। ये सिर्फ जब यूज करनी चाहिए जब आपको टोटल या ग्रैंड टोटल जैसी वैल्यूज का इस्तेमाल ना करना हो अपनी रिपोर्ट में। अगर आप वो ये यूज कर रहे हो उसके बाद ये वाला ऑप्शन यूज करते हो तो वो आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके दे सकती है। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं अपने डेटा सेट पे जाता हूँ, यहाँ पे लेट्स से मैंने सेंटर सेलेक्ट कर लिया, तो इस पहली वैल्यू को भी मैं इसे एक एरर बना देता हूँ। ठीक है, ये एरर में कन्वर्ट कर दूंगा। मैं इसे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे उसने क्या करा, उसे एरर कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे भी एरर कन्वर्ट कर दिया ग्रैंड टोटल। ठीक है, अब अगर मैं इस जगह पे वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ कि भैया जो एरर वैल्यू है वहां पे कुछ दिख जाए, लेट्स से मैं चाहता हूँ 0 दिख जाए, वहां पे एरर ना दिखे, और ओके कर दूंगा, तो ग्रैंड टोटल जो है ना मेरा वो 0 रिफ्लेक्ट होगा, जो कि रियल नहीं है, यानी मेरी रिपोर्टिंग गड़बड़ हो जाएगी। इस सिनेरियो में मुझे ये वाला ऑप्शन नहीं लेना, या फिर मुझे अपनी रिपोर्ट में ग्रैंड टोटल जैसी चीज यूज नहीं करनी। अब आपको समझ में आ कि अगर एरर आएगा तो आपको क्या शो करना है वहां। और अगर मैं इसी जगह पे बोलूँ कि एरर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, मैं इसे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ब्लैंक आ गया, यहाँ पे 9175 ही है। अब एक बात को नोटिस करना, जो मैं चेंज करूंगा ना, इसको मैं एक बार काम करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ 9175.28। ठीक है, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वो उसे एज अ इंटीजर नहीं लेके एज अ सिंटेक्स लेता है, मतलब वो उसे एज अ न्यूमेरिक ना लेके एज अ अल्फाबेट लेता है कि ये न्यूमेरिक नहीं है, ये अल्फाबेट है। तो क्या करूंगा, राइट क्लिक करता हूँ, पिवोट ऑप्शन पे जाता हूँ, इस एरर वाले ऑप्शन को भी मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। फॉर एम्प्टी सेल शो, अगर कोई सेल एम्प्टी है तो क्या शो होगा, मैं सिर्फ 1 2 3 लिख देता हूँ ताकि बहुत जल्दी हम उसे कैच कर पाए, और ओके करता हूँ। यहाँ पे आप नोटिस करोगे 1 2 3 आ गया है, बट जो हमारा ग्रैंड टोटल है स्टिल, क्यों,
क्योंकि उसने अभी भी उसको एज अ नंबर से एज्यूम नहीं किया है, उसने उसे एज अ स्ट्रिंग सेलेक्ट किया है कि भैया वो स्ट्रिंग है, वो कोई नंबर नहीं है जिसको हम प्लस या माइनस कर सकें। तो मैं अभी फिलहाल इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि हम आगे बढ़ सकें, इसे ब्लैंक ही रहने देता हूँ। अब अगर मैं ऑटो फिट की बात करूँ तो ये क्या काम करता है वो देख लेंगे अभी हम। ये सिर्फ ये काम करता है कि अकॉर्डिंगली ही अपने जो कॉलम का विड्थ है या सेल का विड्थ है वो एडजस्ट कर लेगा। तो इसमें आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ ज्यादा रिकॉर्ड है, बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये थोड़ा बता देता हूँ आपको। अगर मैंने अभी चेक रिमूव कर रखा है तो क्या होता है और नहीं करूंगा तो क्या होता है। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि रिपोर्ट को मैं इस हाईलाइट कर दूं कि आपको जिसको मैं रिपोर्ट भेज रहा हूँ बंदे को मेंशन कर दूंगा भाई मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप उसे देखेंगे उस पर फोकस ज्यादा करना है। बट जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगा वो देखो वो हाईलाइट हट गया। तो उस हाईलाइट को रिमूव ना हो इसलिए मैं इसको चेकबॉक्स लगाता हूँ। यहाँ पे आप नोटिस करोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। यहाँ लिखा है साफ साफ प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। जो भी मैं अपडेट करूंगा वो हमारे फॉर्मेटिंग को प्रिजर्व करके रखेगा, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कितनी बार भी रिफ्रेश कर लूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आते हैं दूसरी तरफ। अब लेट से मुझे टोटल्स पे जाना है तो मैं यूनिट्स को हटा देता हूँ, यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव को रख देता हूँ तो आइटम को कॉलम की तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, अब ये बता रहा है कि किस रीजन में किस डेट में कौन सा आइटम सेल हुआ और उसकी ग्रैंड टोटल क्या है, और जो आइटम सेल हुआ उस आइटम की ग्रैंड टोटल क्या है। ठीक है, अब अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूँ तो कैसे करूंगा, मैं टूल फिल्टर पे जाऊंगा, ये रहे मेरे पास वो टोटल वाले ग्रैंड टोटल वाले ऑप्शन। इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, शो ग्रैंड टोटल फॉर अ रो, शो ग्रैंड टोटल फॉर अ कॉलम। अगर आपको याद हो तो रोज हमारी होती है ये नंबर वाली और कॉलम होते हैं अल्फाबेट वाले, यानी ऐसे होगा ऊपर से नीचे तो अल्फाबेट, लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट, ये होगा हमारा रो। मैं इन दोनों को अनचेक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ना तो मेरे पास यहाँ वैल्यू आ रही है और ना ही नीचे आ रही है। ठीक है, अब मैं इसे टूल फिल्टर पे जाके दोनों को चेक कर देता हूँ और ओके कर देते हैं। यहाँ पे आगे रिफ्रेश मार देता हूँ। अब अगर मैं दोबारा इस पे जाऊँ, अगला बोल रहा है शो मल्टीपल फिल्टर्स फील्ड पर फील्ड। अब वो एक ही फील्ड के अंदर मल्टीपल फिल्टर्स दिखा सकता है हमारे अकॉर्डिंगली। ये आपके काम का नहीं है आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मेरे ने जो देखा है अभी तक मेरे लाइफ में तो कभी काम आया नहीं है। हाँ बट अगर बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने तो 100% किसी ना किसी रिक्वायरमेंट का अकॉर्डिंग बनाया होगा, विदाउट उसके तो मुझे नहीं लगता। और ये कस्टम शॉर्टिंग में काम आता है, ये ऑप्शन हम इसलिए एक्टिव करके रखते हैं। अब हमने क्या क्या देख लिया, हमने पेज लेआउट देख लिया, हमने टूल फीचर देख लिया। डिस्प्ले पे आते हैं। डिस्प्ले में क्या बोल रहा है, शो एक्सपेंड एंड कोलैप्स बटन। आप अगर नोटिस करोगे ये जो बटन दिख रही है ना आपको, ये एक्सपेंड और कोलैप्स करने की बटन होती है, यानी फिल्टर को हटाने लगाने की बटन कह लो उसे आप। मैं राइट क्लिक करके दोबारा जाता हूँ और डिस्प्ले पे जाता हूँ। अब आप नोटिस करना जो रीजन के बगल में बटन है, ऑर्डर के बटन में बटन है, ये दिखेंगे या नहीं दिखेंगे आपको देखना है। ओके एक सेकंड, ये डिस्प्ले पे गया। अच्छा ओके, ये जो सेंटर हमने वैल्यू सेलेक्ट करी हुई है, मतलब कॉलम का जो हमने रो के जो नेम रखे हुए हैं उस पे से फिल्टर हटा देगा। देखो ये इसे कोलैप्स कर देगा, कोलैप्स वाला गेम बदल देगा। मैंने सर आपको फिल्टर वाला बोल दिया, ये फिल्टर के लिए है। ये जो वैल्यू है ये फिल्टर की वैल्यूज है। अब अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और डिस्प्ले पे जाने के बाद शो वाला ऑप्शन खत्म कर देता हूँ तो उसके अंदर मैं अब उसे ना तो कोलैप्स कर सकता हूँ ना एक्सपेंड कर सकता हूँ। राइट क्लिक किया, दोबारा पे गया, डिस्प्ले पे गया, शो कर दिया। अच्छा, शो कॉन्टेक्चुअल टूल टिप। टूल टिप क्या होती है समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी मैं अपना कर्सर किसी वैल्यू के ऊपर होवर करूंगा, लेट्स से सेंट्रल के बाइंडर के ऊपर होवर करूंगा, तो वो ना मुझे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। फिलहाल मैं इसे रिमूव करते हुए फिर ओके करता हूँ। अब अगर आप नोटिस करोगे मैं इस पे कर्सर रख भी रहा हूँ ना तो भी मुझे कुछ वैल्यूज नहीं दिखा रहा है। बट सेम चीज पे अगर मैं जाऊंगा और इसे डिस्प्ले में जाने के बाद शो कॉन्टेक्चुअल एरर ओके कर दूंगा, अब आप देखना, देखो वहां पे कुछ पॉपअप हो गया, सम ऑफ टोटल इतना है, वैल्यू 99.95 है, रो हमारी सेंटर के अंदर फॉल होती है, डेट ये है, कॉलम बाइंडर है। समझे, तो टूल टिप का मतलब ये होता है कि आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाती है उसके लिए, तो उस चीज के लिए है। अब ये बोला डिस्प्ले फील्ड कैप्शन एंड द फिल्टर ड्रॉप डाउन। ये जो आपको फिल्टर वाले ऑप्शन दिख रहे हैं ना कि मैं यहाँ पे रीजन का फिल्टर लगा सकता हूँ, ये उसके लिए। थोड़ा अगर मैं इसे डिसलेक्ट करता हूँ तो वो गायब हो जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे रीजन और डेट गायब हो गया। तो मैं राइट क्लिक करके दोबारा जा रहा हूँ डिस्प्ले पे, मुझे वो चाहिए तो मैंने कॉपी कर दिया। और इसका तो आई बिलीव आइडिया होगा कि ये क्लासिक है नहीं, इसके लिए ये और ये फील्ड लिस्ट का है कि आप उसे शॉर्टिंग किस वे में करना है, ए टू जेड या फिर डेटा सोर्स का ऑर्डर। ठीक है, हमने नीचे के लेआउट, टूल फिल्टर और डिस्प्ले देख लिया है। ऑल टेक्स्ट पे जाते तो ये बस सिर्फ इसलिए है कि आप स्पेसिफिकली किस वजह से आपने ये प्रोविड बनाई थी, उस समय क्या क्या कंडीशन थी, मतलब आप अपनी बेसिकली इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो कि आपका क्या मोटिव था और आपने क्या क्या कैलकुलेशन या क्या क्या चीजें करी हैं इस प्रोविड को बनाने के लिए, ताकि इन फ्यूचर आप उसे अगर रेफरेंस लेना चाहो तो आप रेफरेंस ले सकते। हमने लेआउट देख लिया, टूल टिप देख लिया, डिस्प्ले देख लिया, ऑल टेक्स्ट देख लिया। अब डाटा की तरफ आते हैं। अब डाटा क्या बोल रहा है, सेव सोर्स डाटा विद फाइल।
अब ये क्यों है ये समझाता हूँ। अगर मैं फिलहाल अभी इसे रिमूव करता हूँ और ओके कर देता हूँ, जब मैं सेंटर पे डबल क्लिक करूंगा ना तो ये तो वो होगा। मैं इसे एक काम करता हूँ, पहले इसे मैं मर्ज वाला ऑप्शन हटाता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं किसी डाटा पे डबल क्लिक करूंगा ना, देखो यहाँ पे उसने मुझे एक वैल्यूज ला के दे दी कि ये ओपन हो रहा है। मतलब उसने उसको उसकी बेसिक डिटेल बता दी कि किस किस डेट पे क्या था, सारी डिटेल ला के दे दी रॉ डाटा से, यानी इस डेटा से ला के देगी। ऐसे डिलीट कर देता हूँ। हम अभी डेटा वापस आते हैं, राइट क्लिक, ये ऑप्शन इसलिए होता है कि जो सेव सोर्स डाटा है वो फाइल बना के ला के रख दो। अनेबल शो डिटेल में अगर मैं राइट क्लिक एंड अनचेक कर दूंगा और ओके करूंगा, अब मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो देखो मुझे बता रहा है कि नहीं, आप कोई डिटेल नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी सब कनेक्टिविटी उसे तोड़ दी है। दोबारा राइट क्लिक करूंगा, डाटा पे जाऊंगा, अब मैं अनेबल शो डिटेल कर दूंगा। तो यानी जब मैं जैसे मैंने पहले डबल क्लिक किया था ना, तो उसने उसकी बेसिक डिटेल बता दी थी कि वो वैल्यू कहाँ से आई है। सेम चीज वो अब करेगा। अगर मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देता हूँ तो जब जब मैं वैल्यू को मतलब आई मीन ओपन करूंगा इस फाइल को, तब तक ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक रिफ्रेश कर देगा उसे। रिटर्न आइटम डिलीटेड फ्रॉम द डेटा सोर्स। ओके चलो उसको भी समझने की कोशिश करते हैं वापस। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले डेट का वो हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ और रीजन में जाके रख देता हूँ फिल्टर और आइटम को रख देता हूँ यहाँ पे। अब आप नोटिस करोगे यहाँ पे रीजन आ रहा है, इतने सारे रीजन है। मैं जो मल्टी सेलेक्ट का ऑप्शन देता हूँ, इतने सारे रीजन आ रहे हैं, किस किस रीजन में क्या क्या डॉक्यूमेंट हुआ था वो दिख जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर एक जगह सेंट्रल को लेट्स से, अभी मेरे पास सेंट्रल दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। मैंने रीजन वाले के साथ कुछ छेड़खानी करी, डाटा पे जाता हूँ, नहीं करी, ठीक है बढ़िया गुड। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास ये रीजन सेंटर ईस्ट भी दिख रहा है, इसी में कहीं मैं उंगली करता हूँ, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। लेट्स से जिसमें कम रोज होंगे ना, मैं उसके साथ छेड़खानी करूंगा ताकि मैं जल्दी जल्दी से रिकवर कर सकूँ। यही लगेगा मुझे। अब मैं इसमें अपना नाम लिख देता हूँ ना, मैं यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और आप नोटिस करोगे कि वो जो वैल्यूज है ना, सेंट्रल ईस्ट नॉर्थ और देवेंद्र वाली, वो गायब हो गया। अब वो सिर्फ मतलब नेम चेंज होगा। कोविड पे गया, डेटा पे गया, इसे मैंने नन कर दिया, ओके कर दिया, अब वो चीज भी गायब हो जाएगी यहाँ से। अब मैं इस डेटा को कंट्रोल जेड मार देता हूँ ताकि इसके साथ से पता नहीं जो करी थी मैंने वो वापस कर दूँ। अभी मैं वापस आ गया हूँ, फिर रिफ्रेश मार देता हूँ। डेटा को भी हमने सारा सेलेक्ट कर लिया। अब प्रिंटिंग की बात है, प्रिंटिंग के लिए यार देखो रिक्वायरमेंट अपने अपने अकॉर्डिंग है, इसको समझते हैं सर। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं क्योंकि इसका एग्जांपल मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको, थोड़ा अटपटे से ही है। प्रिंट एक्सपेंड कोलैप्स बटन व्हेन डिस्प्ले ऑन पीओवी टेबल। अब अगर मैं इस पीओवी टेबल को प्रिंट करूंगा ना, तो जो बटन का लोगो बना हुआ आ रहा है, क्या वो चाहिए मुझे? तो मुझे उसे चेक बॉक्स करना पड़ेगा। अगला देखते हैं, रिपीट रो लेबल फॉर ईच प्रिंटेड पेज। रो के जो लेबल हैं, ये जो लेबल्स दिख रहे हैं आपको, बैंडर, डेस्क, पैन, ये सब क्या आपको हर पेज में चाहिए? अगर अलग अलग पेज बन रहे हैं तो ठीक है। सेंड प्रिंट टाइटल, अब प्रिंट टाइटल को आप सेट कर सकते हो, उसके लिए ये ऑप्शन है। जैसे आपको डॉट 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 लाइन दिखी, जो मैंने दो वैल्यू सेलेक्ट की है उसके हिसाब से समझ लो यहाँ से यहाँ, तो ये और कुछ नहीं है, बस यही है। ऑल गुड। मैं प्रोविट पे जाके डिस्प्ले पे जाके इसको अपने रियल लाइफ पे ले आता हूँ और ओके कर देता हूँ। और यहाँ से होती है आरसी क्लास। एंड प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और कोई प्लस माइनस का जो भी पॉजिटिव आपको लगता है, नेगेटिव लगता है, कि आपको बताना है कि मुझे किस वे में या फिर किस जगह पर इंप्रूवमेंट चाहिए या इंप्रूवमेंट दे सकता हूँ, तो प्लीज मुझे ये बताओ, है ना। थैंक यू गाइज।